Hey everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about principle of curriculum planning. Alright, so किसी भी प्रोसेस को लर्निंग टीचिंग का प्रोसेस हो, चाहे वो गुड लर्निंग का प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस है, वो तभी अच्छे से प्रोसीड हो सकता है जब हमारे पास एक अच्छी करिकुलम की प्लानिंग होगी. ठीक है कि करिकुलम विल डिसाइड कि हमें किस तरह से अपने टीचिंग प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखना है. ऑलराइट, तो इसके लिए हमारे पास क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? करिकुलम प्लानिंग. तो आज हम उन बेसिक प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे जिनको ध्यान पे रखते हुए हम करिकुलम को प्लान करेंगे. ऑलराइट, so before starting the video, if you are new to my channel, please subscribe to it so you will get the further notifications. Alright, अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम प्लानिंग की बात करूं तो सबसे पहले इसमें हम डिस्क्राइब करेंगे इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को. ठीक है, इंट्रोडक्शन में आ जाएगा कि करिकुलम की जो प्लानिंग है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है. जितना ईजिली हम इसको पढ़ रहे हैं उतना ईजिली इसको प्लान करना नहीं है. ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि हमें हर एक चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, देन हम फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शनल की किस तरह से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को हमने रखना है या ऑर्गेनाइज करना है. ठीक है, और करिकुलम का जो फोकस है, मेन जो पॉइंट है, दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, की बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके. ठीक है, तो इसलिए करिकुलम की प्लानिंग के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ता है और इंश्योर करना पड़ता है कि वो सारे के सारे इफ़ेक्टिव वे में काम कर रहे हैं, हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं या नहीं. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे एक फ़्लो चार्ट बना दिया है. सॉरी, यहाँ पे किसी चीज़ का दाग लग गया है जिसकी वजह से ये मेरा पेज ख़राब हो चुका है. ठीक है, तो अगर मैं प्रिंसिपल्स की बात करूँ तो सबसे पहले आता है यूटिलिटी का प्रिंसिपल. बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये. देन क्रिएटिविटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एक्टिविटी सेंटर्ड, बैलेंस्ड करिकुलम, कॉन्टीन्यूटी, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ लीजर आ जाएगा आपके पास, प्रिंसिपल ऑफ सोशल इंट्रैक्शन आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है जो भी आपको लगता है कि एक करिकुलम में ये भी पॉइंट मेरे पास बन सकता है. ठीक है, तो इस तरह से आप उसको फ्लो चार्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं. वन बाय वन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी. अब प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, द फर्स्ट वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, दैट इज़ योर प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, कि हमारा जो करिकुलम है वो इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए कि वो बच्चों के काम आए, सोसाइटी के काम आए. कोई भी इंडिविजुअल जब उस करिकुलम में रह के अपनी लर्निंग कंप्लीट करे या टीचिंग करवाए तो वो क्या है, वैल्यूएबल थिंग्स को बताए जो उसे बाद में ज़िंदगी में जब वो उन करिकुलम को ना फॉलो करे तब भी उसके काम आए. ऐसा नहीं कि आज पढ़ा वो कल के किसी काम का ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, लर्नर्स के लिए एक रोड मैप की तरह काम करे हमारा करिकुलम. देन प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, कि अगर हमें अपनी टीचिंग लर्निंग बेटर बनानी है तो हमें क्या देना होगा, फ्लेक्सिबिलिटी देनी होगी. जो भी नीड है, टाइम टू टाइम हमें नीड का पता लगता है, चाहे वो लर्नर की हो, चाहे वो टीचर की हो, चाहे वो सोसाइटी की हो, उनके अकॉर्डिंग ही हमें काम करना है. ठीक है, मॉडिफिकेशन और चेंजेस आते रहने चाहिए. ऐसा नहीं है, रिजिड नहीं होना चाहिए हमारा प्रिंसिपल कि एक बार जो बन गया है करिकुलम बस अब वही रहेगा. ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, कि हर एक रिसोर्स अवेलेबल करवाना है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक हो. ऐसा नहीं हो कि हम बोल रहे हैं कि जी स्मार्ट क्लासरूम हमारे पास है और वो है ही नहीं. ठीक है, बच्चे को पता ही नहीं है कि स्मार्ट क्लासरूम में किस तरह से लर्निंग हो रही है, तो वैसा नहीं होना चाहिए. हर एक रिसोर्स प्रोवाइड करवाना है. या ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं बच्चा फिजिकल एजुकेशन लर्न कर रहा है और वहाँ पर टीचर ही अवेलेबल नहीं है. तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए. ये सब कुछ कौन वेरीफाई करेगा या कौन आइडेंटिफाई करेगा, हमारा करिकुलम प्लानिंग या करिकुलम विल डिसाइड. ऑलराइट, तो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटरनेस. ठीक है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लर्नर कौन है, एक बच्चा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि उस पर ओवर वर्डन हो जाए या वर्डन क्रिएट हो जाए. ठीक है, या बच्चा चीज़ों को समझ ना पाए, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है. देन द नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी सेंटर्ड. ऑफकोर्स हम एक सोसाइटी में रहते हैं और हमें सोसाइटी तभी एक्सेप्ट करती है जब हम उनके अकॉर्डिंगली चीज़ें करते हैं. ऑलराइट, तो करिकुलम इस तरह से होना चाहिए कि बच्चे को क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या बुरी हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी चीज़ें नॉर्म्स हैं, कल्चर हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो उसको फॉलो करनी है एक बेटर पर्सन बनने के लिए, वो सब कुछ पता होनी चाहिए. ठीक है, देन प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, कि बच्चे को कोरिलेट करना आना चाहिए. ऐसा ना हो कि हम उसे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आउटर जो हमारी दुनिया है, बाहर की दुनिया है, उसको पता ही नहीं है. बट जब भी हम टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस प्रोसीड करेंगे तो बच्चे को वो सारी चीज़ें
आपस में जोड़ के बतानी है कि इस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में ये चीज़ होती है, आपने देखी है, ठीक है। को रिलेशन के साथ पढ़ाना है। देन प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिव लर्नर बनाने हैं हमें। हर बार हम ये बात बोलते हैं कि क्रिएटिविटी लानी है उनके अंदर, और इससे क्या होगा ना कि बच्चे के अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड बना रहेगा लर्निंग के लिए, और वो पढ़ने के लिए और कोशिश करेगा, क्योंकि जब क्रिएटिवली बच्चा लर्न करता है तो वो उस चीज़ को बर्डन नहीं फील करता है, ठीक है। देन द लास्ट वन बट नॉट द लिस्ट वन इज़ कंक्लूजन, कि करिकुलम कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उसी से बच्चा जो है ना वो अपनी कम्युनिटी में भी डेवलप हो पाता है, इंडिपेंडेंट अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाता है। तो इसलिए जो स्ट्रैटेजीज़ हम यूज़ कर रहे हैं करिकुलम को प्लान करने के लिए, वो अच्छी होनी चाहिए और इफ़ेक्टिव होनी चाहिए। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट करिकुलम प्लानिंग। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड।